यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए सबसे बड़े फैसले की। यूपी में लव जिहाद पर छिड़ी जंग के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने अलग धर्म में शादी को गैर कानूनी नहीं बताया और साथ साथ सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने वाली यूपी सरकार की दलील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि बालिग लोगों के रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण है, दखल है। कोर्ट के मुताबिक अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लिहाजा सरकार, परिवार या किसी भी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर एतराज करने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत का कहना है कि दो बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों दो मामलों में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से दिए गए फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त की। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है और यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की अर्जी पर अदालत ने सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने सलामत के खिलाफ उसकी पत्नी प्रियंका के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। प्रियंका ने 19 अक्टूबर 2019 को धर्म बदलकर सलामत से निकाह कर लिया था। अदालत का जो फैसला आया है उसको हम बता रहे हैं आपको। और यूपी में धर्मांतरण कानून पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लव जिहाद के मामले में जिस तरह से धोखा देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था उसको देखते हुए एक सख्त कानून की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि जब कोई घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब कानून की जरूरत पड़ती है। जब कहीं किसी प्रकार की कोई घटनाएं अधिक होने लगती हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि उस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और उसको रोकने की दिशा में ही, जिसे बोलचाल की भाषा में जरूर लोग लव जिहाद कहते हैं, लेकिन वह छल है, वो प्रपंच है, वह धोखाधड़ी है और विशेष तौर से किसी अघोषित लक्ष्य को लेकर के उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए प्राविधान किए जा रहे हैं। वो कैबिनेट में भी आएगा, फिर सदन में भी आएगा, उस पर चर्चा भी होगी, उस पर बहस भी होगी और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उस प्रकार के उत्पीड़न से जो इस प्रकार की घटना किए हैं उनको सजा देने का और कानून क्या होता है उस कानून का महत्व समझाने का और उस कानून के हिसाब से कार्रवाई करने का सरकार का लक्ष्य है।